कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कैंडल मार्च करते हुए महाराष्ट्र सांगली जिले के जट तालुके के कारजगी ग्राम में मिसबा नामी 4 साला लड़की को पांडुरंग कल्ली नामी हैवान ने रेप करके मार डाला। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से श्रद्धांजलि पेश की गई। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया स्पोकपर्सन खालिद अबरार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी को ललकारा, कहा कि वो लोग जो धर्म के नाम पर बवाल मचाते हैं, मिसबा भी एक बेटी थी, इसके हक में क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इस बात को लेकर खालिद अबरार ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। मरकजी और महाराष्ट्र की सरकार से इस दरिंदगी को करने वाले पांडुरंग कल्ली को फांसी पर चढ़ाने का मुतालबा किया। उसी तरह से जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की महिला ने हुकूमत और दूसरे लोगों से सवाल पूछा कि मिसबा ने कौन से कपड़े पहने थे, उसमें क्या नजर आ रहा था जिसकी वजह से उस मासूम को रेप करके कत्ल किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमतों से गुजारिश की कि ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाना चाहिए। जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी तब तक जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज करते रहने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। We want justice, we want justice, we want justice। मिसबा को इंसाफ दो, मिसबा को इंसाफ दो, मिसबा को इंसाफ दो। मिसबा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कातिल जिंदा है, मिसबा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मिसबा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। फांसी दो, मिसबा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मिसबा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बीजेपी गवर्नमेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी गवर्नमेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धिक्कारा, धिक्कारा, सरकार के धिक्कारा, धिक्कारा। जस्टिस, मिसबा को इंसाफ दो, मिसबा को इंसाफ दो, मिसबा को इंसाफ दो। इसको फांसी दो, इसको फांसी दो, इसको फांसी। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से। आज हमारी जो एंटायर टीम है जनता परिवार की, वो आज हम गुलबर्गा में तिम्मापुरी सर्कल पर एक कैंडल मार्च प्रोटेस्ट जो हमारा था, एक साइलेंट प्रोटेस्ट का जो तरीका था हमारा, आज हम लोगों ने वो किया है। हमारी एक मासूम सी बच्ची जिसका नाम मिसबा है, जो सांगली की है, जिसका एक रेप और मर्डर बहुत बुरी तरह से किया गया है और जिसके जो मेन एक्यूज है उसका नाम है पांडुरंगा। तो उस एक्यूज को ऑलरेडी हिरासत में लिया गया है, लेकिन हमारी एक मांग ये है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। ये एक मेरा सवाल है
सीधा जो हमारा कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है इसमें कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों गवर्नमेंट को कि ये कब तक चलता रहेगा, ये कब तक मासूम बच्चियों की जानों के साथ आप लोग खिलवाड़ करते रहेंगे। आप लोगों को याद होना चाहिए 2012 में जो पहला जो एक दर्दनाक रेप केस आया था पब्लिक के सामने, वो था निर्भया केस। निर्भया केस के बाद कई गवर्नमेंट ने कई तरह के बयान दिए कि ये जो हुआ इसको हम कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत हुआ, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से उसके बाद 2012 के बाद भी बीजेपी भी पावर में थी, कांग्रेस भी पावर में थी, सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई ऐसा पुख्ता कानून नहीं बना जहाँ पर इस किस्म के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। हमारे पास सारे कानून हैं, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से सारे कानून लिखे हुए हैं, जो जैसे कि अगर अंडर एज है तो पोस्को है। पोस्को किस लिए है? सिर्फ नाम के लिए पोस्को है। जितने भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलएज एंड एमपीज यहाँ तक के मिनिस्टर्स के ऊपर भी पोस्को केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे पोस्को का क्या फायदा जहाँ पर आप इंसाफ नहीं दे सकते। तो अभी मैं आपको डेटा वाइज बताता हूँ। ये जो हमारा कर्नाटका स्टेट है 2022 के बाद से अभी तक का जो रेप विक्टिम्स है 1624 रेप्स फ्रॉम 2022 अंटिल लास्ट सितंबर, 2 साल का है ये, 2 साल का डेटा है। 1624 जिसमें से कन्विक्ट हुए हैं ओनली 6 लोगों को सजा मिली है, सिर्फ 6 लोगों को। 74 केसेस एक्विटल्स 22 तक बरी कर दिया गया है। 298 केसेस जो है ना इन्वेस्टिगेशन में और 1037 अभी तक चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए जो हमारा रेशियो है 0.36% है, कन्विक्शन रेशियो 0.36। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्रशासन को और हमारे कोर्टों को कि ये 0.36% रेप विक्टिम्स के लिए। इंडिया में रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम, 4th कॉमन क्राइम है ये। ऐसा नहीं है कि 10 में से 100 में से 1 होता है, हर आए गए दिन रेप हो रहे हैं। ऑन डेली बेसिस 90 रेप्स happen every month, every week. If you go by Karnataka records, 5 every week, 5 rape cases and murder cases are recorded every week, 5। तो शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर हमारा कानून क्यों नहीं बदल। कानून का नाम बदलने से, आईपीसी को बीएनएस बदलने से इंसाफ नहीं मिलता। उसमें सेक्शंस आप ऐड करवाओ, रेप के लिए ऐड करवाओ, कन्विक्शंस के लिए ऐड करवाओ, सेक्शंस ऐड करो, कड़ी से कड़ी सजा ऐड करो। सिर्फ गोली मारो, फांसी दो बोलने से कुछ नहीं होता। आप एग्जाम्पल सेट तो करो। कहाँ पर है भाई हमारे प्रशासन के लोग, कहाँ पर है? यहाँ पर जब एक जवर्गी में जो यड्रामी में रेप केस हुआ था उस टाइम पे सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे बीजेपी के सारे रोड पर आ गए थे। बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए ऐसी चीज़ों के, लेकिन ईमान और मजहब ये सब चीज़ों का देखकर नहीं आना चाहिए। मजहब देखकर वहाँ पर जो एक्यूज था वो मुस्लिम था, इसलिए आप रोड पे आए। यहाँ पर क्या है, आज रोड पे क्यों नहीं आए? आज मेरा एक डायरेक्ट सवाल है आपके चैनल के थ्रू कि चंदू पाटिल साहब आप किधर हैं? उमेश यादव साहब वेयर आर यू? आज आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये मिसबा बच्ची के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? छोड़िए मिसबा, ये जो लड़की है सांगली की लड़की है, खैर जहाँ की भी है, एक मासूम बच्ची है, उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मानवी में एक रेप हुआ है 4 साल की बच्ची का 3 दिन पहले, वो भी सेकेंड स्टैंडर्ड से स्कूल बस से अबडक्ट करके उसको लेके जाकर रेप किया है 3 लोगों ने। ये मानवी का केस रहा। हासन में एक रेप हुआ है, ये 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। मेंटली रिटार्डेड, दिमागी हालत से जो लड़की कमज़ोर थी उस लड़की का रेप हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे स्टेट की बात है ना, हमारे स्टेट में क्यों लोग आवाज़ नहीं उठा रहे? इसके लिए जनता परिवार आवाज़ उठा रही है, और जनता परिवार जब भी आवाज़ उठाती है सच्ची आवाज़ उठाती है, इसीलिए लोगों को मिर्ची लगती है और हम लोगों के ऊपर केस हो जाए, एक और केस हो जाए। हम कौन सा किसी के बात से डरने वाले हैं? चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, सच्चाई बोलने के लिए हम किसी के बात से नहीं डरने वाले। कानून कहाँ है भाई? कानून कहाँ है? प्रशासन कहाँ है? क्यों रेप विक्टिम्स को आप लोग बेल देते हो? वाई नॉट फास्ट ट्रैक कोर्ट? कई सारे एविडेंसेस हैं जहाँ पर रेप केसेस 3 से 5 साल चलते हैं, जिसमें जो विटनेस होते हैं उनको खरीदा जाता है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इतना जब टाइम लेते हो आप
तो जो एक्यूज होता है उसकी भी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, वो ठीक तरह से जो इंसिडेंट है उसको रिकॉल नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर सकते। तो इसी बेसिस पर जो भी मुजरिम होते हैं उनको या तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है या तो लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर केस को खारिज किया जाता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। इसमें कोर्ट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप कोर्ट में देखिए जजेस कम है, जजेस बहुत कम है। लुक एट द नंबर ऑफ द केसेस एंड लुक एट द जजेस, द वर्कलोड इज टू हाई। तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस की जरूरत है। तो हम लोगों की ये डिमांड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ना ही सही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नाकारा है तो स्टेट लॉस बनाइए, आप स्टेट लॉस बनाइए, पर्टिकुलरली कर्नाटका में, वेयर इन रेप accused has to be punished severely and has to be brought to the death at the earliest। फांसी की सजा देनी चाहिए इमीडिएटली। नो 3 साल 5 साल कोई लंबा नहीं। वीडियो एविडेंसेस रिकॉर्ड करो, ऑडियो एविडेंसेस रिकॉर्ड करो, ना कि टाइपराइटर पे बैठ के खट 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 बट टाइपिंग नहीं। वीडियो एविडेंसेस, ऑडियो एविडेंसेस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो फास्ट ट्रैक और सजा दे दो। ये हमारी मांग है जनता परिवार तक। और हमारे मोहतरमा जो बीइंग फीमेल, अगर वो ये बच्चियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते तो लालत है ऐसी हमारी जो सरकार है गुलबर्गा में, और लालत है हमारे ऐसे एमएलए के ऊपर। इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं गुलबर्गा में और मैडम को देखना है क्रिकेट। तो आज से ऐसा करेंगे, जितने भी हमारे गुलबर्गा में मीटिंग्स रहेंगे उनको आप कॉर्पोरेशन में मत ऑर्गेनाइज कीजिए, उनको डीसी ऑफिस में मत ऑर्गेनाइज कीजिए, उनको जो केबीएन का टर्फ बना हुआ है, टर्फ ग्राउंड में जो क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज। मैं सोनम सिंह जनता परिवार से। हम लोग ये जो मिसबा के साथ रेप हुआ और वो बच्ची के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उसके लिए हम ये श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जनता परिवार पूरी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 4 साल की बच्ची के लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम लोग तो बड़े हैं और बहुत सारी महिलाएं जॉब को जाती है और वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? उसने कौन से कपड़े पहने थे? जो आजकल कपड़ों के ऊपर बोलते हैं सब लोग कि उसमें कपड़ों के ऊपर के ऐसे कपड़े हैं वैसे कपड़े हैं, रेप तो होगा। उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो 4 साल की बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे, उसमें क्या दिखाई दे रहा था उन लोगों को जो उसका रेप हुआ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब ये नहीं चलने वाला है, और ये जो छोटी बच्ची के साथ हुआ है, कल के साथ कौन सी भी बच्ची के साथ हो सकता, और ये हो रहा डेली होता है। ये कितने महीने में 1 साल में कितने रेप चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड कितने केस है, रजिस्टर इतने सारे केसेस है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। ना ही बीजेपी वाले नेता जो सब लोग इतनी बात करते जात धर्म के ऊपर करते, ये इसके लिए छोटी बच्ची के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, और ना ही कांग्रेस वाले इस पे कोई आवाज़ उठा रहे। इसलिए अब महिलाएं चुप नहीं बैठने वाले हैं इसके ऊपर। वो कितनी साल की बच्ची, वो 4 साल की बच्ची थी। हाँ सर, थोड़ा इनके ऊपर बताइए। वो 4 साल की बच्ची इतनी थी, तो ये मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर महिला, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, और इस पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जनता परिवार तो इस पर चुप ही नहीं बैठने वाला है अब, और जब तक हमारे अंदर लड़ने की ताकत है हम लड़ेंगे, और जब तक ये क्राइम पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी या कोई रेपिस्ट को सजा नहीं दी जाएगी, जब तक हम ऐसे ही इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। धन्यवाद। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Veernakapo near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.